अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? मेरा नाम है ज़ुएब खान। अच्छा यार, आजकल इतना ज़्यादा इशू जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का नहीं है दुनिया में जितना मैरिज इशू है और डाइवोर्स रेट है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है कि कुछ मिसालें देकर मैं आपको समझाऊंगा। पहले का ये कल्चर था कि लड़की वाले ये देखते थे कि लड़का कैसा है, कितना कमाता है और ख़ानदान वाले कैसे हैं, ठीक है ना। अब का कल्चर ये है कि भाई लड़का कितना कमाता है, ठीक है, ख़ानदान वाले जैसे भी हों, लड़का कितना कमाता है, आया कि इतना कमाता है कि हमारी बेटी को जो है वो अलग घर पे ले के रख सकता है, उसके जो है वो एक्सपेंसेस बियर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो फिर वो 40 साल के अंकल से कर देंगे जिनकी ऑलरेडी शादी होगी, 4 बच्चे होंगे, ठीक है, लेकिन बैंक बैलेंस स्ट्रांग होगा, उससे शादी कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब होता ही है कि जब उससे शादी होती है, ठीक है ना, शुरू शुरू में तो सब सही लगता है कि हाँ यार ठीक है, पैसा भी है, ठीक है, आराम है, पापा की परी है, लाडों में पली है, ठीक है ना, तो फिर वो मज़े से ही ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन बाद में ये होता है कि भाई टाइम ही नहीं होता शौहर के पास देने के लिए, ठीक है, और फिर जो है वो वही लड़की जो शादीशुदा होती है उस आदमी से जिसकी ऑलरेडी वो जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है, उसकी एक से ज़्यादा शायद शादियाँ हुई हुई हैं, वो ऑलरेडी डिवाइडेड है और उसके पास वक्त नहीं है देने के लिए। अब वही लड़की जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रही होती है, ठीक है, बाद पे कहाँ आके ख़त्म होती है, डाइवोर्स पे। तो ये सारी चीज़ें, ये हम लोगों ने लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना शो ऑफ वाला कल्चर जो है वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, अपनी लाइफ स्टाइल को उस हिसाब से हमने बना लिया है कि जो है वो हम लोगों की हम ज़रूरियात से ज़्यादा जो है वो हम लोग जो है वो फैसिलिटीज़ में पड़ गए कि हमको आसाइशें भी चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ चाहिए हमको ज़िंदगी में। तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। अब दूसरा कल्चर ये है कि भाई आजकल मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप जिस तरह के होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई लड़की जवान होती है, ठीक है, वो कहते हैं कि यार बाहर करेंगे शादी, यहाँ तो करनी नहीं है। पता नहीं यहाँ के लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है, खतना वतना गलत हो गई थी बचपन में, समझ में नहीं आता मुझे। बाहर करेंगे मतलब बाहर से कोई एलियन आएगा पापा की परी से शादी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल लड़का मिल भी जाता है, शादी भी हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, बहुत सारी शादियाँ इस तरह से होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रूफ भी होती हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे जो है वो शादियों के जो है वो इस तरह के कि यहाँ की लड़की है, बाहर लड़के से उसने जो है वो शादी कर ली और उनकी शादी जो है वो ख़त्म हो गई या डाइवोर्स हो गई या अलहदगी हो गई, जो भी हुआ बहरहाल, ठीक है। तो उस पर होता ये है कि जब यहाँ के देसी मुंडे वहाँ पे जाते हैं ना तो उनके दिमाग हो जाते हैं ख़राब। वो ऐसे कि भाई यहाँ पे घेर वाली शलवार भी पहन के घूम रहे होते हैं बाइकों पे, ठीक है, 125 पे रेसे लगा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके हैं बिल्कुल जो है वो बैगी पहन के यो मैन करने लगते हैं वहाँ पे ना। वहाँ पे लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है उनका और अपने मुल्क से जो है निहायत नफरत हो जाती है उनको। अब यहाँ से शादी करके लेके जाते हैं लड़की को, ठीक है ना। अब शुरू में सब कुछ सही चल रहा होता है, बाद में ये होता है कि भाई वो खाने में कीड़े निकालेंगे, नहारी बना के रख दी बेगम ने तो बोलेंगे कि यार क्या तुम अपने जो है वो पाकिस्तानी खाने बना के रख रही हो, देसी खाने, देसी कल्चर से बाहर निकलो, ये वाला लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाओ। मैं तो हैमबर्गर वाला जो है वो बंदा हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंटरेस्ट क्लैश करने लग जाते हैं दोनों के, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी चीज़ों में इख्तिलाफ होने लगता है दोनों का। उसके बाद जो है वो शादी कहाँ आके ख़त्म होती है कि भाई अब हम नहीं रह सकते, मतलब इस तरह से हम नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें तो बात वही है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा एस्केलेटेड कर दिया है, इतना ज़्यादा जो है वो शो ऑफ में हम पड़ गए कि भाई जो है ना, हमने असल में अपनी जो खुशियाँ हैं, ठीक है ना, उसको सिंबलाइज कर दिया है पैसे से कि यार पैसा होगा, कायदे आज़म जेब में होगा, डॉलर जेब में होगा तो फिर खुशियाँ आएंगी, वरना फिर खुशियाँ आएंगी नहीं, ठीक है ना। भाई आप एक जो है वो आदमी जो है वो एवरेज इनकम के साथ इतना कि अपनी फैमिली का जो है वो ख्याल रख सकता हो, उस में भी खुश रह सकता है। मैं समझता हूँ पैसा सब कुछ, पैसा ज़रूर है लेकिन सब कुछ नहीं है। खुशियाँ पैसों से, मैंने ऐसे कई लोग देखें जिनके नाक में नलकी लगी हुई है, वो उसी से जो है वो उनको सारा जो है वो डोज जारी है, वो खाना नहीं खा सकते, दुनिया की नेमतें उनके पास मौजूद हैं, ठीक है,
करोड़ों की जायदादें मगर वो खा नहीं सकते हाथ से, अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते, ठीक है ना। बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वेंट लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो देखें खुशियाँ हैं आपके पास, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ रिलेशनशिप में यानी शादी में जो चीज़ है वो वक्त है, ठीक है ना। वक्त का जो है वो नेमुल बदल पैसा भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वहाँ होती है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को वक्त देते हैं। तो जितना हो सके एक दूसरे को वक्त दें, ठीक है ना। और ये है कि इससे सारी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल को जितना सिंपल हो सकता है उसको सिंपल बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई थोड़ा सा हमको सिंपल होने की ज़रूरत है, बाकी अल्लाह मालिक है। थैंक यू।